कराने के लिए मतदान कर्मियों की रवानगी अब शुरू कर दी गई है। रांची जिले के सिल्ली और खिजरी विधानसभा की 692 बूथों के लिए मोरहाबादी मैदान फुटबॉल स्टेडियम से वाहनों को रवाना किया गया है। वहीं सिल्ली और खिजरी विधानसभा के दो मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वहीं बाकी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। डिस्पैच सेंटर का जायजा लिया संवाददाता नैयर ने। रांची में 2 विधानसभा सीटों में चुनाव होना है, एक सिल्ली और एक खिजरी। अब पूरे झारखंड में 38 सीट बची हुई है, जहां 20 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर तैयारियां हम तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह मतदान कर्मी अपने अपने तैयारियां पूरी कर चुके हैं और जितने भी ईवीएम हैं उसे लेकर अपने अपने स्थान की ओर रवाना हो गए हैं। रांची जिले के सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा और दोनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 692 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां चुनाव संपन्न कराने के लिए करीब 4000 मतदान कर्मियों को लगाया गया है और सभी पोलिंग पार्टियों और सुरक्षा बलों को 19 नवंबर की सुबह से ही मोरहाबादी मैदान से रवाना किया जा रहा है। जिस गाड़ी में वह जा रहे हैं वहां जीपीएस लगे लगभग 325 वाहन मतदान कर्मियों को बूथों तक ले जाएंगे। और ये तस्वीर मोरहाबादी मैदान की है, जहां तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बताता चलूं, सिल्ली और खिजरी विधानसभा में लगभग 5,99,739 मतदाता हैं और कल की तैयारी को लेकर 20 काउंटिंग एजेंटों का नाम देना अनिवार्य माना गया है और सिल्ली खिजरी में 20 की रात 10 बजे तक पूरी तरह से निषेधाज्ञा लागू रहेगी और दूसरे चरण में लगभग 645 कंपनी जवान तैयार रहेंगे। यह तस्वीर अब मोरहाबादी मैदान के देख रहे हैं, जहां मतदान कर्मी अपने अपने बूथ की ओर रवाना होते देखे जा सकते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कल मतदान होना है और तैयारियां कितनी हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होना है और मतदान शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। अपने सहयोगी दीपक के साथ रांची से नैयर। रांची पंडरा बाजार समिति में मतगणना स्थल बनाया गया है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम स्ट्रांग रूम में किए गए हैं, जिसमें शुरुआती पहला लेयर जिला बल, दूसरा लेयर झारखंड आर्म्ड फोर्सेस का, जबकि तीसरा लेयर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हवाले है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कड़ी निगरानी में सभी ईवीएम सुरक्षित रखे गए हैं। वहीं 24 घंटे और 7 दिन सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जा रही है। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना 15 बाजार समिति में होना है और इसे लेकर 15 बाजार समिति को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस फोर्स और सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है, जिसका जायजा लिया संवाददाता नैयर ने। पंडरा बाजार को मतगणना स्थल बनाया गया है, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। जैसा कि अब तस्वीरों में देख सकते हैं, यह पंडरा बाजार समिति है, जहां पूरे इलाकों को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहले लेयर में अर्धसैनिक बल, दूसरे लेयर में आर्म फोर्स और तीसरे लेयर में केंद्रीय बल की नियुक्ति कर दी गई है। जैसा कि 23 तारीख को यहाँ काउंटिंग होना है, इसको लेकर यह तैयारी की गई है और समय समय पर डीसी और एसएसपी के द्वारा यहां मुआयना की जा रही है। सुरक्षा को लेकर यहां सीसीटीवी भी लगाया गया है कि पल पल की जानकारी सीसीटीवी के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही साथ जो भी यहां मतदान कर्मी बैलेट बॉक्स यहां लाएंगे, उसे भारी सुरक्षा के बीच यहां रखा जाना है, क्योंकि 23 तारीख को झारखंड में विधानसभा का मतगणना यहीं से शुरू होगी।
और इसके लिए पूरी प्रशासन पंडरा बाजार समिति में लगी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुरक्षा इस तरह है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को यहाँ मतगणना होना है और मतगणना के दौरान जो पार्टियों के कार्यकर्ता रहेंगे उसे किस तरह संभालते हैं ये सुरक्षाकर्मी। अपने सहयोगी दीपक के साथ रांची से नैयर। तो कल रांची में यहां पर 38 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर झारखंड में चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग कितना तैयार है और क्या कुछ तैयारियां की गई है, चलिए इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैयर, कल 38 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, निर्वाचन विभाग निर्वाचन आयोग कितना तैयार, इसको लेकर कितने मतदान कर्मी लगाए गए हैं इस पूरे मतदान जब कल होना होगा? देखिए 20 नवंबर को दूसरा चरण है और ये अंतिम चरण है झारखंड विधानसभा का, जहां 38 सीटों के लिए मतदान होना है और इसकी तैयारी प्रशासन के द्वारा पूरी की जा चुकी है। जहां मतदान कर्मियों आज सुबह मोराबादी मैदान से निकल रहे हैं ईवीएम पैड लेके और जहां जहां उनका बूथ है वहां वहां वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। मोराबादी मैदान में गाड़ी लगी हुई है और सबसे खास बात यह है कि उन गाड़ियों में जीपीएस लगी हुई है जिससे ट्रैक किया जा सकेगा कि वो अपने बूथ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और बूथ में पहुंचने के बाद वहां सीसीटीवी मौजूद रहेगा जहां से निर्वाचन आयोग से जितनी भी गतिविधियां हैं उसे वो पूरी तरह से देख सकेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सुरक्षा और जो मुस्तैदी है वो पूरी तरह से चौक चौबंद है और मतदान कर्मी अब देख सकते हैं कि अपने अपने बूथ में जा रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कहाँ जा रहे हैं। मैं तो खिजरी विधानसभा में, ये लोवाडी में हमारा बूथ पड़ा है 318 में, मैं वहीं पे वोट कराने जा रहा हूँ और मेरा नाम उज्जवल कुमार है, पोलिंग ऑफिसर 1 में। दिशा निर्देश यही है कि वोटिंग करवाना है पूरी अच्छे तरीके से और हमारा एक गाइडलाइन है जो इशू हुआ है, उसी गाइडलाइन के तहत निर्वाचन आयोग के हाँ निर्वाचन आयोग के द्वारा हमको वो पूरा करना है जी। और कुछ भी बताया गया हो? और सुबह 7 से 5 हाँ, सुबह हम लोग को जो है मॉक पोल टेस्ट करवाना है सुबह 5 बजे से 5:30 बजे से, जो कि वो एजेंट के थ्रू करना है हम लोग को, और उसके बाद जो रियल जो वोटिंग है वो 7 से 5 बजे स्टार्ट कर देना है जी। कहाँ आप जा रहे हैं? मैं अंगारा ब्लॉक में जा रहा हूँ, खिजरी विधानसभा पड़ता है, वहाँ पे वोटिंग करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ। कुछ दिशा निर्देश मिली है वरीय अधिकारी? दिशा निर्देश यही कि हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि इस तरह से इलेक्शन आपको करवाना है, उसी के निर्देशानुसार हम लोग इलेक्शन करवाते हैं। जी, मेरा टाटी सिल्वे पड़ा है, मेरा टाटी आंगनबाड़ी केंद्र भागलपुर टाटी सिल्वे पड़ा है। ये मेरा 4th टाइम है। अच्छा, चौथा टाइम है। हाँ यानी एक्सपीरियंस है आपको? एक्सपीरियंस जी। क्या क्या दिशा निर्देश है? सबसे मेरे तरफ से एक मैसेज है कि पिछले बार मेरा टोटल वोटर 1177 था और 50% भी वोटर नहीं पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। कौन सा इलाके में? ये मेरा मधुकम में पड़ा था। अच्छा, मधुकम ये पहाड़ी मंदिर के पीछे में, तो 1177 में मात्र 5 से 40 वोट पड़ा था। और अभी आप ग्रामीण इलाके में जा अभी ग्रामीण मेरा आज 400 वोटर है। तो आप देख सकते हैं कि जो मतदान कर्मी है वो पूरी तरह से तैयार है कल के मतदान को लेकर। हालांकि कल 5 साढ़े 5 बजे मॉक पोल होगा जिसमें एक ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। कुछ मतदान कर्मी का यह भी कहना है कि पिछले बार जब वह चुनाव करा रहे थे शहरी इलाके में तो वहाँ वोट के लिए ज़्यादा मत नहीं पड़ा था, तो इससे थोड़ा सा परेशानी उन्हें हुई थी। लेकिन इस बार ये ग्रामीण इलाके में जा रहे हैं तो संभवतः वहाँ ग्रामीण इलाके में वोटरों का उत्साह ज़्यादा रहता है, तो ग्रामीण इलाकों में वोट ज़्यादा पड़ने की संभावना है शहरी इलाकों के बनिस्बत। राकेश, हम बता दें कि पूरी तैयारी की जा चुकी है और आस्ते आस्ते लोग जो है सुबह से निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपने अपने जो सामान है वह लेकर अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर जो तैयारी है वह दिख रहा है। मोराबादी मैदान में सभी अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं जहां जहां जिसका मतदान
करवाना है। और जो मतदान कर्मी है वो काफ़ी खुश होकर जा रहे हैं कि उन्हें अच्छी जगह भेजा जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में भेजा जा रहा है जहां ग्रामीण वोट देने आते हैं शहरी के मुकाबले। अब निर्वाचन आयोग के द्वारा हालांकि प्रयास हमेशा रहा है कि जो मतदाता हर बूथ में पहुंचे, लेकिन शहरी इलाके में नहीं पहुंच पाए थे। 50% ही हो पाया था। वही ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो 70 से 72% गया था वोटिंग। अब कल का जो चुनाव होना है वो देखना होगा। हालांकि दोनों इलाके ग्रामीण क्षेत्र में पड़ते हैं, वो चाहे सिल्ली हो या खिजरी। अब वो देखने वाली बात होगी राकेश कि वहाँ निर्वाचन आयोग के द्वारा इतना मेहनत करने के बाद और जागरूकता फैलाने के बाद क्या वोट का प्रतिशत है बढ़ेगा कि नहीं। राकेश जी बिल्कुल नैयर, निर्वाचन आयोग तैयार है, मतदान कर्मी भी तैयार है, वोटिंग करवाने को लेकर इंतजार है। तो बस कल के दिन का, क्योंकि कल का दिन जो है वोटर का है, जब वो आएंगे और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेकर अपना कीमती वोट डालेंगे। शुक्रिया आपका नैयर खबर पर जानकारी के लिए।